अब देखो बेटा 4.1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है पार्ट नंबर 4। देखो क्वेश्चन क्या है। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। 480 किलोमीटर ट्रेन चल रही है, एक डिस्टेंस कवर कर रही है। कहां से? हम मान के ले चलते हैं यहां से किसी डिस्टेंस पर, यहां से दिल्ली लेते हैं, 480 किलोमीटर ट्रेन ट्रैवल करती है। Isn't it? Yes, sir. Okay? किसी यूनिफॉर्म स्पीड में, अब स्पीड पता नहीं है तो किसी यूनिफॉर्म स्पीड में, कांस्टेंट स्पीड में। If the speed had been 8 किलोमीटर लेस, अगर दूसरी बार वो जाएगी कल ट्रेन, सपोज आज गई, कितने घंटे लगे, लेट इट बी 10 घंटे। कल वो ट्रेन फिर गई लेकिन स्पीड कम थी, अब टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा? ज्यादा लगेगा ना। क्यों? टाइम क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि स्पीड होगी ना कम। ओके, it would have taken 3 more hours। अब कितने घंटे एक्स्ट्रा लेगी टाइम? 3 घंटे, क्योंकि स्पीड कम है। सेम डिस्टेंस, यही डिस्टेंस है। वी नीड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपने क्या करना है? स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल लिए हम। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन किसके बराबर रखते हैं? x किलोमीटर पर आवर। चाहे x ले लो, कोई भी वेरिएबल यूज कर लो, y ले लो या z ले लो। जिस चीज को मैथ्स में निकालना है ना, उस चीज को हमेशा वेरिएबल में डिनोट करना है। तो हम मान के ले चलते जो स्पीड ट्रेन की है तो x किलोमीटर पर आवर। और हम फिजिक्स में हमने पढ़ा है जो स्पीड होता है वो होता है बराबर डिस्टेंस ट्रैवल्ड, उसने कितना डिस्टेंस निकाला है, डिवाइड बाय टाइम। कितने टाइम में कितने डिस्टेंस, या कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल की है, दैट्स कॉल्ड एज स्पीड इन फिजिक्स। अब देखो स्पीड को हमने किसके बराबर रखा? x के बराबर। तो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? 480 किलोमीटर। और टाइम कितना है? ये तो निकालना है। निकाला नहीं है, ये नहीं दिया गया है। इसके लिए एक कंडीशन बताई गई है। क्या कंडीशन? अभी बताऊंगा। तो टाइम किसके बराबर है? 480 डिवाइड बाय x। लेकिन स्पीड क्या होगी इस वक्त? x। दूसरी बात, अगेन द स्पीड इज लेस देन 8। या स्पीड क्या होगी? है कम। स्पीड हो गई है लेस देन 8 किलोमीटर पर आवर देन प्रीवियस। लास्ट जो हमने ट्रेन किस स्पीड में चली थी? x स्पीड में। अब क्या करनी है? अगेन द स्पीड इज लेस देन 8 किलोमीटर पर आवर देन प्रीवियस स्पीड। प्रीवियस स्पीड से दूसरी बार स्पीड क्या है? 8 किलोमीटर कम है। ये क्वेश्चन बता रहा है कि दूसरी बार स्पीड कम है 8 किलोमीटर प्रीवियस टाइम से। तो टाइम टेकन क्या रहेगा? टाइम टेकन भी बदल जाएगा ना, क्योंकि स्पीड कम होगी, टाइम ज्यादा लगेगा। क्या होगा? डिस्टेंस तो सेम है लेकिन स्पीड क्या है? x माइनस 8। लास्ट टाइम जो स्पीड थी दैट इज x। अब उसे 8 कम करनी है, इससे 8 कम करनी है, ठीक है ना? दैट्स x माइनस 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अगर हम इस स्पीड से जाएंगे, किस स्पीड से? x माइनस 8 स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा? 480 डिवाइड बाय x माइनस 480 डिवाइड बाय x माइनस 8। अगर हम देखेंगे जो लास्ट टाइम हमें स्पीड थी दैट्स x, इनके दरमियान जो डिफरेंस रहेगा, टाइम का डिफरेंस रहेगा, वो 3 घंटे का रहेगा। देखो इस वक्त सपोज 10 घंटे लगे हैं, तो इस वक्त कितने घंटे लगे होंगे? 7। तभी जाकर 10 माइनस 7 क्या हो गया? यहाँ पे स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, यहाँ पे स्पीड ज्यादा तो टाइम कम लगेगा। कितना डिफरेंस है उनके दरमियान की टाइम का? 3 घंटे का डिफरेंस है। फिर समझ लो, यहाँ से अगर इस स्पीड से जाएंगे ना, किस वाली स्पीड से? x माइनस 8। डिस्टेंस तो सेम है, x माइनस 8। तो मैं मान के ले चलता अगर 15 घंटे लगेंगे। कितने घंटे? 15 घंटे। तो इससे कितने लगेंगे? 12 ही लगेंगे, कि क्वेश्चन ने बताया कि 3 घंटे का अंतर है। देयर इज 3 आवर्स डिफरेंस बिटवीन द 2 टाइम टेकन। लेकिन पहली बार टाइम टेकन क्या है? पहली बार टाइम टेकन 480 बाय x है, क्योंकि स्पीड x है। दूसरी बार टाइम टेकन क्या है? 480 बाय x माइनस 8 है, क्योंकि स्पीड x माइनस 8 है, स्पीड कम है। ये बोल रहा है अगर कम वाले स्पीड से जाएंगे, अगर उस पर, तो टाइम कितना लगेगा? 480 डिवाइड बाय x माइनस 8, क्योंकि टाइम होता है बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड।
अगर माइनस करेंगे किसको, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो कितने घंटे का फर्क रहेगा फैशन, मगर अगर आज मैं गया किस स्पीड से मैं आ गया, x माइनस 8 से, मुझे लगे 12 घंटे, कितने घंटे, कल मैं किस स्पीड से गया, x स्पीड से, तो कितने घंटे लगेंगे, तो 9 ही घंटे लगेंगे कल, क्योंकि स्पीड ज्यादा है, तो कितने घंटे का डिफरेंस रहा, 3 घंटे का। बच्चों को सॉल्व करना है, ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 480 into x, 480x, minus 480 into x, that's minus 480x, अब minus 8 into this, 480 into 8, अब minus plus, divide by x into x, ये निकालो, x square minus 8x, है ना, this into this and this into this, is equal to क्या है, 3, ये और ये काट, ये किसके बराबर, 8 0 0, 8 64, 8 4 32 and 32 and 38, ठीक है। अब देखो 3 into x square, 3x square, 3 into minus 8, that's minus 24x, और पहले इसको लेते हैं, 3x square minus 24x is equal to 38, ठीक है। अब क्या करें, शिफ्ट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, शिफ्ट किस तरह करेंगे, that is 3x square minus 24x, इसको भी शिफ्ट करेंगे, minus 3840 is equal to 0। हालांकि दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन हम देखेंगे कैंसिलेशन मत हो जाएगा, देखते हैं डिवाइड मत हो जाएगा किसी से, इसको 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ इसको भी, इसको 8 3 11 plus 4 that 11 plus 4 that 15, यस हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, तो कर लो डिवाइड, देखो किस तरह डिवाइड, both side is by 3, ठीक है, डिवाइड both side is by 3, तो क्या हो जाएगा, 3x square डिवाइड बाय 3, तो x square 24 by 3 that 8, 3 कर लो, 3 1 जार, 3 2 जार 6, क्या बचा 24, 3 8 जार 24 and 0 is equal to क्या है 0, ठीक है। लेकिन किस मेथड से सॉल्व करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड हम इसके क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स 1 2 8 0, 2 6 जार, 4 जार and 0 जार, 2 3 जार, 2 2 जार, अब देखो 2 1 जार, 6 जार 0 जार, 2 8 जार 0 जार, 2 40 जार, 2 20 जार and 2 10 जार, 2 5 जार and 5 जार। ऐसे दो नंबर इस पे बनाओ जिनका डिफरेंस क्या हो, जिनका सम क्या हो -8 और उनका प्रोडक्ट -1 to 8 0 हो, मैंने बताया आपको, ठीक है। क्या निकालना है, ऐसे दो नंबर इसे क्रिएट करने हैं, इन फैक्टर से ऐसे दो नंबर बनाने हैं कि उनका सम किसके बराबर हो, -8, लेकिन उन दो का टर्म्स का प्रोडक्ट किसके बराबर हो, -1 to 8 0। चलो एक लेते हैं, 2 2 जार 4 2 जार 8 2 जार 62 जार, हम मान के लिए चलते हैं 132, दूसरा 2 2 जार 4 2 जार 8 5 जार, जरा 32 - 40 निकालो, -8 तो हो गया ना, अब 32 into -40 इसके बराबर होगा। आप बोलो सर आपको कैसे पता इसके बराबर, अरे इसी से तो निकला ना, अब निकालो दो फैक्टर्स, x स्क्वायर इसके बदले क्या लिखें, प्लस 32x - 40x, यहां से -1 to 8 0 इज इक्वल टू, अब देखो क्या निकाले कॉमन, x, तो क्या बचेगा x प्लस 32, इनसे क्या कॉमन निकालेंगे -40, तो क्या बचेगा, यही कॉपी हो जाता है, x प्लस 32 इज इक्वल टू, x प्लस 32 कितनी बार है, दो बार, एक ही बार लिखेंगे, इसको पेयर बनाएंगे, x माइनस 40 इज इक्वल टू, तो आइदर x प्लस 32 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इज इक्वल टू, अगर x इज इक्वल टू -32, अरे x है क्या, x तो स्पीड है, नेगेटिव होने का चांस ही नहीं है, तो x इज इक्वल टू 40, तो व्हाट इज द स्पीड, therefore speed of train is equal to 40 km/h। समझ में आया, राइट डाउन।